आज का टॉपिक है बुलिमिया नर्वोसा, जो कि मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, जीएनएम सेकेंड ईयर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलते देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। बुलिमिया नर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग ईटिंग एपिसोड्स दैट आर फॉलोड बाय self-induced vomiting, fasting, misusing laxative, diuretic and other drug and extreme exercise। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट है वो अधिक खाने की इच्छा इच्छा जताता है, और इसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही खाना खाता है, और दैट आर फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूसिंग वोमिटिंग। खाने के बाद ज़्यादा खाने को तो खा लिया, लेकिन ज़्यादा खाने के बाद क्या करता है, वो वोमिट करता है खुद से, हाथ डाल के मुंह में, जैसे वोमिट करना कहते हैं ना, वैसे वो पेशेंट खाने के बाद वोमिट करता है। और फास्टिंग, और इसमें क्या होता है, फास्टिंग भी करता है, मतलब व्रत रहता है। मिस यूजिंग लैक्सेटिव, कुछ लैक्सेटिव ड्रग होते हैं, इसका वो मिसयूज़ करता है, मतलब ओवर लेना, डोज में ड्रग लेना उसको बोल रहे हैं। डायरेक्टिक लेता है एंड अदर ड्रग, मतलब कि ड्रग जो आ गए वो लेगा। एक्सट्रीम एक्सरसाइज, खुद को मतलब पतला करने के लिए, जैसे कि ये एक्सट्रीम एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी है, पेशेंट तो ज़्यादा खाता ही है, खाने के बाद वो खुद वोमिटिंग करेगा और फोर्सफुली वोमिटिंग करेगा, और खुद मतलब कि ये सोचेगा कि हम खा भी लें और उसको वोमिट भी कर दे, जिससे हमारा वेट मेंटेन रहे और हम पतले रहें। ये कहने का मतलब है। बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट असेस देमसेल्फ हार्शली डिपेंडेंट परसीव बॉडी फ्रॉम फॉर्म और वेट, और ये बुलिमिया नर्वोसा को दिखाता है। मतलब इसका एटियोलॉजी देखेंगे तो इसका कोई कॉज नहीं है, एक नो एनी एग्जैक्ट कॉज, कोई इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है। हाउएवर रिसर्च किया गया तो हम पता चला कि जेनेटिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या तो इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, फैमिली में भी रन अगर है, फैमिली में किसी को है तो भी होने का चांस रहता है। और इसकी कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि थिंकिंग हुआ, मतलब कि ये सब भी मैटर करते हैं इस बीमारी के लिए। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो जो पेशेंट है वो ओबेस्ट, ओवर बॉडी शेप एंड वेट, जो पेशेंट होगा उसका जो बॉडी शेप है वो ज़्यादा होगा, मोटा होगा, और उसका जो शेप है वो एक पर्सनालिटी जैसे होती है थिन लोगों की, वैसी नहीं रहती, मोटा पतला, मोटा पतला, मतलब बॉडी का शेप अजीब रहेगा। वेट देखेंगे तो वेट ज़्यादा ही रहेगा। वरिंग अबाउट गैनिंग वेट, खाने को तो वो बहुत सारा कई बार डाइट लेगा, और उसको फिर भी उसको फिक्र रहेगी कि मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है, उसके लिए वो चिंता करेगा। ईटिंग एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑन वन सीटिंग मल्टीपल ओकेजन, मतलब कि इसमें जो पेशेंट है वो एबनॉर्मली फूड, मतलब जितना हो सके उतना खा ले, खा लेने के बाद भले उसे वोमिट कर दे या तो मेडिसिन लेके पचा ले, मतलब जैसे भी, लेकिन खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा उसकी होती है, कई सारे एपिसोड में वो खाता है। फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बीइंग द पेशेंट कैन नॉट स्टॉप ईटिंग कंट्रोल है व्हाट ही और सी ईट्स, मीन्स कि जो मरीज है वो खाना बंद नहीं करता है, अपने खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, वो खाते जाता है। फोर्सिंग ऑन वोमिट एंड एक्सरसाइज एक्सेसिवली अवॉइड गेनिंग वेट आफ्टर बीइंग, मतलब कि खाने के बाद तो वोमिट कर देगा जानबूझ के, ताकि जो भी है खाने को तो खा लिए, अब वोमिट कर देंगे तो मेरा वेट भी कम रहेगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज एक्सेसिवली, बहुत एक्सरसाइज करेगा, अभी जो मैंने कॉज बताया। इस अवॉइड गैनिंग वेट, और अब वो ध्यान नहीं देगा कि मेरा वेट भी गेन हो रहा है, उस चीज़ को क्या अवॉइड करेगा। यूजिंग लैक्सेटिव ड्रग, डायरेक्टिक एनिमास आफ्टर मील, दे आर
नॉट नेसेसरी। इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो सोचेगा कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, भले बार बार खाएं। फास्टिंग, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, अवॉइडिंग सर्टेन फूड एंड बीटिंग। वही फास्टिंग रखेगा, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, ज़्यादा कैलोरी नहीं लेगा ताकि वेट ना बढ़े, लेकिन खाएगा तो भैया एपिसोड में कई सारे मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, ज़्यादा एक्सेसिव मतलब अत्यधिक यूज़ करेगा वो डाइटरी सप्लीमेंट एंड हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर वेट लॉस ताकि मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में देखेंगे तो इसका हम मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट जैसे बनाएंगे मेडिसिन में देखते हैं तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये क्या है, केमिकल्स है जो कि सेक्रेशन होता है, इसको मतलब रोकेगा। रीअपटेक इनहिबिटर रोकेगा सच जैसे फ्लुक्सेटिन एंड सर्तालिन, जैसे कि ये दो ड्रग हैं या फिर ये दोनों में से एक दिया जाता है। एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक सच जैसे कि एटिपिकल में आपका आ जाएगा ये क्या सच एज ओलेंजापाइन ये मेडिसिन एंड सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये जो है ये यूज़ किया जाता है कॉमन मेडिकेशन बुलिमिया नर्वोसा में। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आर लेस कॉमनली, जो ट्राईसाइक्लिक होते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वो कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉज इरेगुलर हार्ट रिदम, पेशेंट का जो हार्ट का रिदम बीट करता है वो इरेगुलर हो जाता है इसके वजह से। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दूसरा देखेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मैनेजमेंट में दिया जा सकता है। टाइप काउंसलिंग द